अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची का खुसूसी प्रोग्राम। इस वक्त ANCC, ये आपने एक नया लफ्ज़ सुना होगा। ANCC क्या है? ANCC जनाब, इस वक्त अगर हम कराची की बात करें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बिलखुसूस कराची में अगर नासूर गिने जाएँ तो उसमें जो सबसे पहला नासूर निकलता है वो निकलता है स्ट्रीट क्राइम का। स्ट्रीट क्राइम जो एक बहुत बड़ा नासूर है, उसके पीछे अगर वजह मालूम की जाए तो कौन लोग हैं? एक और नासूर, यानी कि वो लोग जो नशा करते हैं, जिनको नशई कहा जाता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स की कार्रवाइयों में ये लोग मुलव्विस पाए जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको आपके वॉलेट और आपके मोबाइल से और आपकी नकदी से महरूम करते हैं, आपको लूटते हैं। और यही वो लोग हैं कि जो कि आपके ऊपर गोली चला देते हैं, क्योंकि चैम्बर में इनके गोली बिल्कुल लोड होती है और ये स्टेट ऑफ माइंड में होते नहीं है, डर के मारे आप गोली चला देते हैं। और आप पे गोली चलाने का मतलब ये है कि सिर्फ एक बंदे की जान नहीं जा रही है, बल्कि उसका पूरा ख़ानदान अब सफ़र करेगा। पूरे कराची के अंदर फ़िज़ा इनकी वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिकेटेड हो चुकी है, इस हवाले से कि हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो साथ में ये हवाला साथ में निकलता है। अब ANCC क्या है? ये इस वक्त एक बहुत बड़ा एक ऐसा आप मुसलसल देख रहे होंगे, इससे पहले भी हम एक कार्रवाई आपको दिखा चुके थे इसी हवाले से। आज से कुछ महीने पहले एक और कार्रवाई होने के लिए जारी है। ये पुलिस के और ANCC के कोलैबोरेशन से एक और कार्रवाई होने के लिए जारी है। इसमें नशई हजरात को पकड़ा जाएगा, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर रखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वो भाई अब दोबारा नशे की तरफ ना आए, बल्कि मुआशरे का एक करामत शख्स बने। लेकिन ये कार्रवाइयाँ होना इस तरह से ज़रूरी है कि अगर आपने ये कार्रवाइयाँ छोड़ दी तो समझिए कि आपने कराची को इनके हवाले कर दिया। आपने इनको जो इस वक्त ऐसे लोग जिनको नशई कहा जाता है, जिनको मंशियात के आदी अफराद कहा जाता है, इनकी तादाद अगर मैं आपको बता दूं कि कुली तौर पे हर बढ़ते हुए साल के साथ, बढ़ते हुए वक्त के साथ इनकी कितनी बढ़ रही है इसकी तादाद, तो यकीनन ये अपनी जगह एक और बड़ा अलमिया हम आपको बताने के लिए जाएंगे। ANCC की ये कार्रवाई अभी आप थोड़ी देर में अभी प्रोग्राम में देखेंगे किस तरीके से कार्रवाई होती है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो पुलिस की जानिब से कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमायूं बॉक्सर साहब। सबसे पहले हम डायरेक्टर साहब से बात करते हैं, अमीन साहब से। अमीन साहब, एक मरतबा फिर हम आपके साथ हैं, एक मरतबा फिर आप कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे सबसे पहले बताइए, ये ANCC ये मुखफ़्फ़ जो है वो मैं अभी सुन रही हूँ, क्या ये कोई इदारा जो है वो थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आई है? जी, ये ANCC जो है ये एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन है ये हमारी। और मलक बिलाल खान जो है वो हमारे CEO हैं, जो है इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये रजिस्टर है और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मंशात क्राइम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। और पहले भी आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो है वो क्राइम के अंदर जो है वो कमी आई थी। और अभी भी इंशाल्लाह इसी मकसद को लेकर हम आगे खड़े हुए हैं, ताकि अभी और मज़ीद जो है वो क्राइम के अंदर कमी आए और बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पर आ जाए। आप क्या कहेंगे सर? अभी हम निकल रहे हैं, ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी मैं एक आप लोगों के साथ कार्रवाई कर चुकी हूँ, खासतौर पे अमीन साहब के साथ। आपके साथ ये बिलमुशाफा मेरी पहली मुलाकात है। तो डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब, जब मुझे बताइएगा कि अगर मैं ANCC के बारे में आपसे मालूम करूँ, अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं और उसका क्या जो है वो हासिल निकला है? मेरे हिसाब से तो आप मीडिया पे होती हैं और शायद मेरे साथ आपकी ज़रूर पहली मुलाकात है, लेकिन जो अमीन हैं उनके साथ कोई 20 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ आपकी टीम कर चुकी है। और उसका जो इफ़ेक्ट है वो शहर में नज़र आ रहा है कि मंशियात के आदी लोगों को जो है वो पकड़ा जाता है और फिर उनको जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है। सिर्फ पकड़ना मकसद नहीं है, अगर उनको पकड़ के छोड़ दिया तो फिर वही क्राइम की दुनिया जो है वो रोशन होती रहेगी और अंधेरे छाते रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिशों से और हमारे इदारे की कोशिशों से इस वक्त कराची शहर में आपको मंशियात के आदी लोग आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है हमारे माशरे के लिए, क्योंकि ये जो हेरोइन पी रहा होता है वो एक तरफ तो माशरे को तो नुकसान पहुंचा ही रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है, इसका घर बार ख़त्म हो जाता है। और हम इंसानियत की बुनियाद पर ये चाहते हैं कि हमारे शहर से क्राइम भी ख़त्म हो और जो इस मंशियात में पड़ चुके हैं वो इससे निकल कर एक काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर माशरे में नज़र आने वाले लोग बन जाएँ। जी, हमायूं बॉक्सर साहब, आपके साथ भी मेरी ये दूसरी जो है वो जब कार्रवाई आप करने के लिए जा रही हैं, दूसरा मौका मेरा कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो मुझे बताइएगा कि आज कौन कौन से ऐसे टारगेटेड एरियाज़ हैं जो आपने नोट कर रखे हैं और वहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं? हमारे यहाँ पर जो है खमीसू गोट है,
और उसके अलावा हमारे बशीर चौक है, फिर 5 नंबर है, उसके बाद बिलाल का एरिया है, फिर न्यू कराची का मेन रोड है, उसके बाद जियो मार्केट के बैक साइड पे हैं। इस तरह के हमने 5-6 जो टारगेट बनाए हुए हैं जहाँ पर आज करेंगे उनका। ठीक है सर, किसी किस्म का खौफ तो नहीं है? देखिए कि पता है आगे से हम एक ऐसे जो है ना वो लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं जो कि एक्चुअली उनके खिलाफ नहीं है बल्कि उनके हक में है, उनको किसी तरीके से उस दलदल से निकालने की एक कार्रवाई है। लेकिन उनके सामने जब हम जाएंगे तो कुछ पता नहीं है कि वहाँ से कैसा रिएक्शन आए। रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा सा वायलेंट भी हो सकता है, तो इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल तैयार है, इंशाल्लाह ऐसे कोई बात नहीं होगी। हमायूं साहब, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी टीम पे या मुझ पे हमला हो गया उनकी तरफ से, सेव कर लेंगे? इंशाल्लाह आपके आगे होंगे इंशाल्लाह हम। चले अब ज़रा चलते हैं क्योंकि हम भी ज़रा देखना चाहते हैं कि देखिए स्ट्रीट क्राइम की अगर हम बात करते हैं ना तो K21 न्यूज़ को एडिशनल आईजी साहब ने खुसूसी इंटरव्यू दिया है। आपने सुना होगा वो इंटरव्यू, बार बार वो जो था वो हमारी न्यूज़ में भी चला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम का जिन है उस वक्त तक काबू में नहीं लाया जा सकता जब तक कि ये जराइम पेशा अफराद जो है इनको काबू में नहीं किया जाता। ये जो मंशियात का कारोबार करने वाले हैं उनके ऊपर जितनी कार्रवाई ज़रूरी है, उनके ऊपर शिकंजा तंग करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि ये जो मंशियात के आदी अफराद हैं इनको किस तरीके से आप जो है वो अपने शिकंजे में लेकर आते हैं और कोशिश करें कि उनको किसी तरीके से उस दलदल से निकालें, वरना कम से कम उनको पकड़े तो सही। वो पकड़े जाएंगे तो आपका और मेरा शहर जो है वो महफूज रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो कार्रवाई शुरू होने के लिए जा रही है, मेरे साथ रहिए। जनाब, एक पॉइंट पे हम आ गए हैं, यहाँ पर बेतहाशा बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो यहाँ पर नशई अफराद है और ये बच्चे भी यहाँ से निकल रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे क्या कर रहे थे तुम लोग? ये बच्चों की उम्रें देखें आप, सिर्फ ये बच्चों की उम्रें देखें यार। इनके माँ बाप कहाँ हैं? कौन है इनके माँ बाप? इस तरीके से बच्चों को, आपको पता है कि आपके बच्चे किस जगह पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा भी है? ये फिर ये इस उम्र में बच्चे जो है वो एडिक्टेड होते हैं और इस उम्र के बाद फिर ये आपके काबू से बाहर हो जाते हैं। फिर आप इनको नशे की लत से छुटकारा इतनी आसानी से नहीं दिलवा सकते। इस वक्त जो है वो मुसलसल मेरे सामने जो है एक भारी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नशई हजरात हैं। और ये देखें, ये जो इस तरह की जगहें होती है ना, ये जब आपके इस तरीके से आपके जो स्कूल और आपके इस तरह के जो होते हैं, ये आधे टूटे फूटे स्कूल इनके लिए बेहतरीन अमाजगाह होते हैं। इस वक्त अगर मैं आपको अंदर दिखाऊं, ओ माय गॉड, ये सारे मेरे प्रोड्यूसर ज़रा देख लें यहाँ पर, ये दिखा दें ये किस तरीके से रैपर्स, ये वो हैं जो कि गुटके के और ये अफीम के, और ये देखें इस तमाम तर यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। ये जलाने से लेकर यहाँ पर जो हीरोइन है वो फूकने तक के पूरे इंतज़ाम यहाँ पर हैं। सर, ये तो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग निकले हैं। जी 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 सर। तो अभी कितने तकरीबन और रह गए हैं जिनको, अच्छा और लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, ये आप देखिए। अच्छा, ये आप जरा ये देखिए कि किस तरीके से दिन ब दिन किसी चीज में पाकिस्तान इन्वेंट कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, लेकिन नशे में किस किस तरीके से जिद्दत आती जा रही है। इस वक्त ये बिल्कुल एक नया किस्म का नशा है जिसमें ये किस किस्म का नशा है? ये देखो यार मैडम, मुझे नहीं पता ये भाई, आप नहीं, हम लोगों को नहीं पता इस बारे के अंदर क्या है क्या नहीं है। आप इर्द गिर्द ही रहते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ पे कंपनी है यहाँ पे। आपको पता था कि यहाँ पर इतने सारे लोग रोजाना नशा करने के लिए आते हैं? नहीं, ये मालूम नहीं था हम लोग। आप साथ में काम कर रहे हो और आपको नहीं पता? और ये देखें, ये इस वक्त अजीब और गरीब किस्म के नशे जो बाखुदा आज तक कभी मैंने भी नहीं देखे। बच्चे, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे थे? यहाँ अभी आपको यहाँ पे मतलब पता था कि यहाँ पर इतने नशा करने वाले अफराद यहाँ पे होते हैं? आपको पता था? इधर तो बैठे तो रोजाना इधर ही, और पता नहीं है। तो ये इधर ही बैठे रहते, इतनी बड़ी तादाद में बैठे रहते रोजाना? हाँ, इधर रोजाना सब लोग बैठते हैं। तकरीबन सर, आपको पता था यहाँ पे ये नशा करने वाले अफराद होते हैं? हाँ, बैठते हैं तकरीबन। ये इमारत वैसी किस चीज़ की है? मुझे कुछ स्कूल लग रहा था। ये हुआ है, ये ऑटो ग्रुप वालों का ये जगह है। तो ये इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा यहाँ पर तो इन्होंने पूरा कवर कर रखा था, इतनी बड़ी तादाद में। जी जी। ये यहाँ पर इस इलाके के अंदर ये लोग कार्रवाइयाँ वैसे करते थे? कोई आप लोगों की चीज़ें चोरी वगैरह करना या इस तरह? गली से, घर से, हर जगह से होता रहता है। रात को ये लोग निकालते घर से, और जैसे रात को घर में सोए होते, घर में घुसते, जो मिलता है उन लोगों को उठा के ले आते। अजाब बने हुए थे ये? अजाब बने हुए थे। सही कार्रवाई हो गई? सही कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह आगे जाके आप लोग और कोशिश करेंगे तो आगे जाके और हो जाएंगे। बस मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि खरबूजे को देख के खरबूजा ना रंग पकड़े। अमीन साहब इतनी सारी गाड़ियां साथ में लेके आई हैं हम लोग इनको भरने के लिए आप लोगों के साथ, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर एक ही जगह से इतने सारे लोग निकल आए हैं नशई हजरात,
ये तो लग रहा है कि शायद हमें और भी शायद गाड़ियां मंगवानी पड़ जाएंगी। मैं तो गाड़ियों की बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैं दो बातें कहता हूं। क्राइम करने वालों से गुजारिश है, या तो सेंट्रल छोड़ दो या तो क्राइम छोड़ दो। जो 20-20 हज़ार का सामान माल खरीदते हैं और 30 हज़ार का 40 हज़ार का बेचते हैं, इनकी एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह जेलों में भी जा चुकी है। इस वजह से चारों तरफ से सिंध पुलिस के साथ जो हमारा काम चल रहा है, इसकी वजह से रोज़ बरोज़ इनकी तादाद कम होती जा रही है और ये कामयाबी है। और भाई हीरो, तुम बड़े तेजी से भाग रहे थे इनके पीछे, तो एक जगह तो मैंने देखा था कि आप दोनों जो हैं वो आप लोगों को तो फिजिकली बड़ी मेहनत करनी पड़ी खींचने में भी। तो क्या अभी तो शुरू हुआ है ये जो है, अभी कार्रवाई शुरू हुई है, तो ये एनर्जी बरकरार रहेगी। वी आर बी रेडी। ओके, आपकी एनर्जी रहेगी? अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हम भी। ठीक है, सही है। और अगर को खुदा ना खास्ता किसी ने आगे से कोई हमला किया तो पता है कि क्या करना है? जी, हमारे साथ जो है इसी वजह से पहले सिपाहियों को हम आगे भेजते हैं ताकि जो है कोई ऐसे मामला हों तो वो हैंडल कर सके। पहले एरिया की कार्रवाई मुकम्मल हुई, ये लोग आ गए इस जगह पर। अब यहाँ पे इनके जो है वो सर मुंडाए जाएंगे, इनको होश में लाने की कोशिश करके फिर इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। मैं ज़रा कुछ ऐसे लोगों से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरी गाड़ी पीछे थी, आपकी गाड़ी आगे थी, आप उसमें बैठे हुए, आप मुझे कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मैडम जी, इन्होंने, मैं मजदूरी करके आ रहा था तो छोटे छोटे बच्चे थे मैडम जी, इन्होंने तो मेरा बोरा जो फेंका ना उसके अंदर 700-800 रुपये थे, बच्चों के लिए मजदूरी करके आया था मैडम जी, तो उसके अंदर मेरे लिए पैसे वगैरह थे। आपको अपने बच्चों का अगर इतना एहसास है तो आप ये नशा क्यों करते हैं? मैडम जी, कभी कभार राइस पीता हूँ बस। कभी कभार आइस कभी कभार पी नहीं जा सकती। आइस का नशा तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो तो जकड़ लेता है बंदे को। मैडम कलमा नहीं पढ़ो भाई, अल्लाह का वास्ता है। दुनियावी मामलों में, इन जैसे मामलात में कलमे जैसी चीज ना लेके आओ। कलमा हमारी असास है, कलमे को आपने नहीं लेके आना, अल्लाह रसूल को नहीं लेके आना बीच में। तकलीफ भी बहुत हो रही, मैं ना बच्चों के लिए करता हूँ मैंने मजदूरी। तो आप नशा भी बच्चों के लिए करते हैं? नहीं, आप बच्चा भी मेरी बात सुने, जिसके बच्चे होते हैं ना वो तो फिर पूरी जिंदगी अपने आप को नहीं अपने बच्चों के लिए वक्फ करता है। मैंने तो ये सुना था, ये किस किस्म के बाप होते हो, तुम अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं आ रहा और तुम नशा कर रहे हो। पहले ये बताओ कि नशा लेते कहाँ से हो? सामने से अपना। सामने से, जहाँ से तुम्हें पकड़ा था उसके बिल्कुल सामने से? जी जी। वहाँ से मिलता है? जी। कौन बंदा बेचता है? वैसे मिलता है, वो बंदा बेचता है अंदर। अच्छा, एक पुड़िया कितने में, एक उसकी जो है वो कितने में मिलती है? 100 रुपये की मैडम। 100 रुपये की मिलती है। और वो 100 रुपये तुम कैसे कमाते हो? तुम करते क्या काम हो? मजदूरी करते मेरे जैसे। आप मुझे एक बात बताएं, इस वक्त आप अपना हुलिया देखें, अपनी हालत देखें, आपको लगता है कि आप मजदूरी करने के काबिल हैं? नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ, भले आप देख लेना मजदूरी। हाथ आपके कांप रहे हैं, हाथ आपके कांप रहे हैं, वजूद आपका कांप रहा है। कैसे मजदूरी जैसा काम कैसे कर दोगे आप? मैं कैसे मान लूँ इस बात? जो भी हो सकती मेरे मोहम्मद से हम करते हैं हल्की फुल्की मजदूरी, ये क्या बच्चों के लिए कमाते हैं। एक बात पूछूं, आखिरी दफा नहाए कब थे? अभी कल परसों आया मैडम। जुड़ने आपकी हुलिये को देख के तो नहीं लग रहा। देख ले पहले, कल परसों आया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जिस जगह पे जाके एक जानवर में और एक इंसान में फ़र्क ख़त्म होता है, ये नशा आपको वहाँ पे ले जाता है। बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे मैडम, उन्होंने बेल्ट भी तोड़ दिया मेरा। शर्ट नीचे कीजिए। और अब मैं बात करना चाहूँगी उस शख्स से, जब इसको डाला गया था ना गाड़ी के अंदर, तो मैंने सोचा था कि ये बंदा क्यों इस लत में पड़ गया। चाचा, इस वक्त तो आप लोगों को अपने घर के अंदर मौजूद होना चाहिए था, अपने बच्चों के सर पे, अपने पोते पोतियों के सर पे आपको साया बनना चाहिए था। किस जगह पहुंच गए आप? नशे की लत आपको कहाँ ले आई? मैडम, हम ये कबाड़ का काम करता हूँ, वहाँ से गुजर रहा था, इन्होंने पकड़ लिया, वो मेरा सामान भी फेंक दिया सब। चाचा, कम से कम इस वक्त इस उम्र में झूठ ना बोले इस वजह से, क्योंकि आपको जिस हालत में पकड़ा गया था, मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूँ। इस वक्त भी आपकी हालत जो है वो बता रही है कि आप इस वक्त नशे में। नशा तो करता था, बाकी मैं अभी मजदूरी करके जा रहा था, वो कबाड़, अपना बोरा कबाड़ भी फेंक दिया, वो बेचने जा रहा था कबाड़ में। तो अच्छा ही हुआ कि आपको नशा मजीद करने से रोक दिया गया। अच्छा ही है कि आपको रोक लिया गया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक और साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। चाचा, आप नशे की हालत में और फुल नशे में आप हैं इस वक्त। पहले तो मुझे बताएं, अपना नाम याद है आपको? जी हाँ, अच्छी तरह याद है। क्या नाम है? अशरफ सिद्दीकी। अशरफ, चलो शुक्र है, नाम तो याद है। ये बताओ कि कब से कर रहे हो नशा? नशा मेरे को हो गए 52 साल हो गए। 52 साल से नशा कर रहे हो? कभी अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है सिवाय अल्लाह की दुनिया में? तो अल्लाह की तरफ लॉ लगाते ना, नशे की तरफ क्यों लॉ लगा लिया? अगर अल्लाह ही था सब कुछ तो फिर अल्लाह की तरफ लॉ लगाते, आपने नशे की तरफ क्यों लगाया? आने का फायदा क्या हमारे को? ले जाएंगे वहाँ, छोड़ देंगे पैदल, वहाँ से पैदल आएंगे नूरियाबाद से, फायदा क्या है? कौन इलाज कराता है? कोई भी नहीं इलाज कराता। आपको इस वक्त इलाज के लिए लाया गया? जी हाँ, और काय के लिए? इससे पहले कभी पकड़े गए हो? जी हाँ, पहले भी पकड़ा था। पहले भी पकड़ा था? हाँ, छोड़ दिया था उन्होंने उसी टाइम।
भाई तुम भी मुझे इशारे कर रहे थे कुछ गाड़ी के अंदर से, मैं उस वक्त बैठी हुई थी अंदर, तो जब कार्रवाई हो रही थी जैसे तुम्हें पकड़ा गया, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था आपको मैडम, हर तीसरे दिन चौथे दिन एक हफ्ते बाद हमारे को पकड़ते हैं, बिलिश ले जाते हैं। बिलिश में बहुत जलालत है वहाँ। नशा करना जलालत नहीं है, नशा करना जलालत नहीं है। का मकसद है नशा अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, बाकी वहाँ नशा अपनी जगह है मतलब यानी कि नशे का तकद्दुस जो है वो तुम्हारी नज़र में अपनी जगह है, बाकी सब चीज़ें हैं जलालत है। नहीं, जलालत तो नहीं है, बाकी नशा तो बुरा है भाई। अगर बाजी कहाँ है ना, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा बाजी बहन की हैसियत से दूंगी, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस लानत से जान छुड़वा दो। तुम लोगों का अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम लोगों में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहा। तुम लोगों को नशा जिस जगह पे ले आया है, अल्लाह का खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता है अपने ऊपर। आप क्यों रो रहे हैं भाई? सर बाजी मेरी टांग में लगी हुई है बाजी, बाइक वाले ने मेरे को हिट किया है। बिल्कुल मैं बाइक वाले ने हिट नहीं किया, आप रेजिस्ट कर रहे थे, आपको चारों चानों पकड़ के लेकर आए थे। मैं खुद चश्मदीद कर नहीं पा रहा हूँ ना सही से, तो मैं कैसे आऊँगा अपने पैरों पे? तो 4 बंदे ही लाएंगे, हिट किया है मेरे को। मैं चोरी भी नहीं करता, नशा भी मैंने छोड़ा हुआ है। ये बताओ, सच से बताओ, नशा कहाँ से लेते? मैं नशा छोड़ा हुआ है, वहाँ लेटा हूँ, मेरा घर बार कोई नहीं है। मेरा घर बार आपको लेटने के लिए जगह जो है वही मिली थी जहाँ पर पूरा अड्डा बना हुआ था नशे का। मैं वहाँ मैं इन सबसे पहले वहीं मेरा डेरा वहीं है। एक मेरी बात सुनो, जब भाई मेरी बात सुनो, अब मैं जा रही हूँ ऐसी आगे तुम जैसे और लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन तुमने बात ऐसी कर दी कि अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। मतलब तुमने पूरे कराची के अंदर, पूरे सेंट्रल में तुम्हें सोने के लिए जो जगह मिली थी वही मिली थी जहां पर वो अड्डा बना हुआ था। डीएसपी न्यू कराची वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, कार्रवाई तो ज़बरदस्त किस्म की एक दफ़ा फिर से आप लोगों ने की है। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि सर ये स्ट्रीट क्राइम में ये लोग कितने मुलविस पाए जाते हैं जो उस वक्त पकड़े गए? जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि स्ट्रीट क्राइम में बहुत मोस्टली ये लोग जो मंशियात के आदी हैं ये मुलविस पाए जाते हैं, और इस कार्रवाई से ये होता है कि हम इनका जो है बायोमेट्रिक और वो सब कराते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें जो पहले से स्ट्रीट क्राइम में होते हैं उनको फिर हम प्रॉपर अपना अरेस्ट करते हैं, और बाकी लोगों को हम ईदी सेंटर भिजवा देते हैं। अपना यूनुस भाई के तवज्जुह से वहाँ भिजवा देते हैं, जो वहाँ पर उनकी देखभाल होती है ईदी में, और ये वहाँ पे डिटेन्ड रहते हैं जब तक ये ठीक ना हो जाए। वसीम साहब, एक सवाल पूछना चाहूँगी भाई, वो ये कि इतनी कार्रवाइयाँ हुई हैं और आप लोग जो है वो बायोमेट्रिक के ज़रिए इनकी रेक्टिफाई करते हैं कि ये कौन है, कहाँ है, क्या इसका जो है वो घर बार कहाँ है, इसका शनाख्त करते हैं आप। सर कभी ऐसा हुआ है कि इतनी कार्रवाइयों में कोई बंदा निकल आया हो कि आप जिसको ढूंढ रहे हो और वो बंदा निकल आया हो कि इसको तो हम ढूंढ रहे थे, ये यहाँ पे हमें कार्रवाई में मिल गया? जी बिल्कुल, लास्ट जो कार्रवाई हुई थी यूनुस भाई के साथ, उसमें 2 ऐसे हमारे को सस्पेक्ट मिले थे जो ऑलरेडी जेल अपना बेल पर थे और वो कोर्ट भी नहीं जा रहे थे। उनको फिर हमने प्रॉपर अरेस्ट करके और जेल भेजा। ठीक है जनाब। सर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो हमने जैसे एक बंदे को लिया है तो वहाँ के इलाका मकीन आ गए कि ये इलाके का सबसे बड़ा सप्लायर है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी लॉकअप कर दिया गया है। ठीक है, और वो बंदा हम अभी आप उससे तफसील से बात हम लोग मजीद करेंगे। अमीन साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी इंशाल्लाह खमीसो गोट जा रहे हैं। खमीसो गोट एक बहुत बड़ा ये एक टारगेटेड एक एरिया है खमीसो गोट। ये बिल्कुल वही वाला है जिस तरीके से मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि जो फ़कीर कॉलोनी है जिस तरीके से वहाँ पर पूरे अड्डे हैं, ये खमीसो गोट भी उनमें से एक गोट है। इसके अंदर एक बात छोटी सी बताना चाहूँ कि जिस जगह पर 100 मंशियात के आदि लोग मिलते थे, डीएसपी वसीम मोहम्मद साहब की खुसूसी हिदायत है, जो पहले हमने 4 ग्रैंड ऑपरेशन किए हैं, अब वहाँ 5-10 से ज़्यादा लोग नहीं होते। ये सबसे बड़ी कामयाबी। ठीक है जनाब, अब चल रहे हैं खमीसो गोट। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो खमीसो गोट में किस तरीके से कार्रवाई होती है, कितने लोग पकड़े जाते हैं, किस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, उनमें से कितने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर एक सीरियल क्रिमिनल हैं, वो भी पता चल जाएगा। ज़रा इनमें से भी देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा शख्स है कि जो कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलव्विस है। बायोमेट्रिक इनका हो रहा है, इनकी तशखीस अभी इनकी जो है वो शनाख्त हो रही है। अब चलते हैं ज़रा खमीसो गोट। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब हम आपके सामने पेश होंगे तो हम खमीसो गोट से आपको अपडेट करेंगे।
हमें सपोर्ट आ गई है और यहाँ पर कार्रवाई हो गई है शुरू। और यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे घरों से ख़वातीन निकल आएंगी जब कार्रवाई होगी और इनके घर के बच्चों को पकड़ा जाएगा। तो अच्छा अमीन साहब, आपने एक चीज़ नोट की, लास्ट टाइम की तरह इस दफ़ा ख़वातीन बाहर नहीं आई उनको बचाने के लिए। क्या हमने जो पिछली दफ़ा लेक्चर दिया था वो कामयाब हो गया क्या? कामयाब लेक्चर भी हो गया और बहुत सारी ख़वातीन जो मंशियात फरोश थी और पीने वाली थी उनको सारम बरनी में और कुछ जेल में भेज दिया गया है। तो अब मंशियात की वजह से जो है वो इतना खौफ फैल गया है कि अब सामने कोई नहीं आता, बल्कि लोग चाहते हैं कि वाकई हमारे बच्चों का इलाज हो जाए। और हम मेन टारगेट वाली जगह पर पहुंच चुके हैं, अभी आगे हम जाके बैकअप करते हैं। जल्दी भागो भागो भागो। पूरा माहौल बना के बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये ज़रा आप देखें पूरा, भाई ये तो पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पर। ये ज़रा देखिए ये यहाँ पर किस तरीके से पूरा माहौल बना के, ये तो पूरा माहौल बना के बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है, जहाँ भी आप जाएंगे इस तरह का माहौल दिखेगा। हर जगह पे जो है अपना अड्डा बना के बैठे हुए होता है। अभी भी आप देख ले पूरा अड्डा इनका बना हुआ है। ये बशीर चौक जो है, ये आप बताइएगा अमीन साहब, ये पूरे माहौल के साथ यहाँ पर पकड़ा गया इन लोगों को। ये किस किस्म का, ये मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें ही नशा चढ़ना शुरू हो जाए। ये पता नहीं कौन सा नशा है, क्योंकि ये इसका जो धुआं ऊपर आ रहा है वो बहुत इरिटेट कर रहा है। असल में बात सबसे बड़ी ये है, देखिए ये कामयाबी है और ये बशीर चौक है जो सबसे ज़्यादा जो है वो बदनाम था। सर देखिए, सर की कामयाबी है ये बशीर चौक जो इस वक्त सब जगह मशहूर था कराची के अंदर। इसकी ये पोजीशन है कि 5 इस वक्त हमारे हाथ में मंशियात के आदी लोग आए हैं। ये पूरा भरा हुआ होता था और ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जा चुके हैं। ये बेहतरीन कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह एनकेआई की तरफ से रही, क्योंकि जब से हुमायूं सर यहाँ पर आए हैं भरपूर तौर पर यहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं और इसका नतीजा देखिए हमारे सामने मौजूद है। चलें जनाब, आगे कहाँ जा रहे हैं हम लोगों को? बस आगे चौक पे चलेंगे। चौक पे चल रहे हैं, चलें। ग्राउंड से पकड़ लिए गए हैं, आ गए अब। हुमा मैडम साहब, हुमा साइमा, आपने देखो पहले माशाल्लाह ना आपकी बात मानी थी ना, अभी छोटे भी लगे। अभी मेरी बात मानी होती तो अभी दोबारा आप यहाँ पे ना बैठे होते। आपने जो बोला था कि ऐसा है वैसा इलाज है, कसम खुदा पाकी वहाँ गए थे ना तो झट्टी पे से और कोई इलाज नहीं था। आपा बहन बोला आपको कसम मेरी माँ की कोई इलाज नहीं था और उल्टा हमारे को मारा उन्होंने, खूनम खान हो गया थे। आपकी बात खाली मान के क्यों आप ही की। और देखो अभी देखो मेरी आँख देख रहे हो आज आप अल्लाह रसूल को मानो, ये मैं छोटे मोटे देख। अच्छा देखो, इस मामले में अल्लाह रसूल का तो अपने नाम नहीं लेके आना, अल्लाह रसूल का पाक नाम इस मामला में नहीं लेके आओ। मुझे ये बताओ भाई, तुम्हारी हालत इतनी तशवीशनाक क्यों हो रही है? तुम्हें किस बात पे दर्द हो रहा है? तकलीफ है मेरे को। ये नहीं, तुम्हारा नशा टूट रहा है लेकिन टूटने में तकलीफ है। नशा टूट रहा है ना, अब एहसास हो रहा है कि नशा कितनी बड़ी लानत है जी। क्या महसूस हो रहा है ये बताओ तुम जरा, सिर्फ मुझे जरा थोड़ा सा लोगों को बताना है कि नशा जब टूटता है तो कैसी हालत होती है, क्या तकलीफ हो रही है जरा बताओ। तकलीफ होती है हाथ पाँव में, कमर में तकलीफ होती है। कोई तुम पहले काम करते थे? अच्छा ये बताओ, नशा लेते कहाँ से थे? नशे ही घूटते ही लेते। और तुम कैसे नशा लेते थे? अरे आपको सब बताया था मैडम मैंने, आप इंटरनेट पे भी आ गया था मैडम। देखो ऐसा नहीं करूँगा, आज माफ़ी दो। मैं अगर आपको आज माफ़ी दे दूंगी ना, पहली बात तो ये हक मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर मुझे माफ़ी देनी भी होती तो मैं आपको भी ना देती, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के लिए जरूरी है। बात बोलूँ आपको, हुमा बाजी जो गए थे ना, साइमा सुनो, जो गए थे ना आधे पैसे लेके चले गए थे, आधे वहाँ से भाग गए थे। मैं भी ज़्यादा भाग सकता था, समाज में नहीं भागा। सच को आज चाचा हाल, अभी मैं तो मस्जिद का जमादार हूँ, किसी काम से बाहर आया था तो उन्होंने घेर लिया। आपकी हालत, आपके हाथ में आइस का सारा नशा पूरा गिरा ना यहाँ पे अभी भी, जब इन्होंने धक्का दिया। एक बात आपने बिल्कुल सही की कि दुनिया का सच्चा आदमी कौन है सबसे वो नहीं मालूम, लेकिन झूठा एक नशा ही होता है। इसके हाथ में सारा का सारा आइस का सामान, और ये कह रहे हैं मुझे तो वहाँ पे मैं गया हुआ था, अचानक मुझे इन्होंने बिला वजह पकड़ लिया। हाँ नशे की खाली आप एक बात मानना, वो पता क्या कि अल्लाह है, क्या पता अल्लाह है, ये बस क्या वो अल्लाह एक है, उसमें आपकी गवाही की जरूरत नहीं है, यार सबको पता है। भाई ये मुझे बताओ कब से आदत है ये? मैं जमादार हूँ, मुझे तो जाने दे, नमाज होने वाली है, सफाई करूँगा जाके, मेहरबानी होगी आप लोग की। अभी भी सच नहीं बोलोगे? जी मैं सच बोल रहा हूँ, इन लोगों से पूछ ले, दुकान वालों से, मैं मस्जिद का जमादार हूँ भाजी। मतलब हाथ में इनके सिरिंज, हाथ में आइस का पूरा सामान, हाथ से खून निकल रहा है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं तो मुझे गलत पकड़ लिया। सर ये कार्रवाई हो रही है, इन्होंने तो पूरी सुरंग बनाई हुई है इस नाले के साथ। भाई इसमें बड़े बड़े लोग मुलविस इसके अंदर है, इसमें कोई पार्टी का भी शायद है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो है तकरीबन ये पूरी सुरंग नाले के अंदर दुकानें टूट, अगर बारिश का पानी हो गया तो समझ ले पूरा बारिश का पानी जो है दुकानें सब बैठ जाएगी। ये सारे नशेइयों ने किया? सारे नशेइयों ने करा है। इसके अंदर तब 6 बंदे अंदर लेटे हुए होते हैं अंदर सारे, और इसका कोई पूछने वाला नहीं। हम मोबाइल बुलाते हैं,
वो आती देखती चली जाती, कोई पूछने वाला इसको नहीं है ना। अभी समझ लो कम से कम 5-6 लाख रुपए का माल इसके काट के ले गए, वो एक गवर्नमेंट का केबिल। यहाँ से चोरी चकारी में ये लोग कितने मुलविस पाए गए? इसमें तो ये नहीं देखा मैंने, सारे हिरंची चरसीमा वाली सारे टोटल, इसमें कोई वो नहीं है। अब टॉर्च लेके जाते हैं, बाकायदा टॉर्च लेके अंदर घुसते हैं और 6 से 8 बंदे अंदर चले आते हैं। यहाँ से लेके पूरे सुनार की मार्केट तक चले आए, पूरा समझ लो सुरंग बनाया हुआ है। ये आपको मैं दिखा दूँ कि ये नाले के साथ इन नशई हजरात ने, जो लोग हैं, इन्होंने ये सुरंग बना दी है। मतलब इनका आप देखें इनका कि ये नशा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और ये यहाँ से पूरी की पूरी इन्होंने ये सुरंग बनाई हुई है और 5-5, 6-6 बंदे जो हैं वो टॉर्च लेकर अंदर जो है वो लेट कर नशा कर रहे हैं। ये कपड़े उतारते हैं, समझ लो कपड़े उतार के अंदर जाते हैं और कपड़े भी इस हालत में होते हैं कि इनको ये नहीं पता कि नाले का पानी किस चीज़ का पानी है, सब गंदा अंदर चले आते हैं ये लोग। सही, इनमें तो जानवरों में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। इंसान में और जानवर फ़र्क क्या रह गया बताओ आप? कोई फ़र्क है इसके अंदर? आप दिखा दें मुझे, आप अंदर जाके देखें, अभी भी अंदर होंगे लेकिन आपको नज़र नहीं आएगा। आप टॉर्च लेके जाओगे तो अंदर नज़र आएगा, वरना नज़र नहीं। ये कार्रवाई सही हो रही है? सही हो रही है। सही हो रही है। तो ये बताइएगा सर कि ये कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये जो नशा करने वाले जितने भी नशई हैं, ये आपके इर्द गिर्द के अतराफ में कोई चोरी वगैरह की वारदातों में मुलविस होते हैं? नहीं, ये कभी देखा नहीं, ये दूसरे होते हैं, ये जो होते हैं शामिल भी होंगे, क्यों नहीं होंगे। ओके जनाब, तकरीबन इस वक्त तक जो है वो 40% तक इलाका जो है वो क्लियर हो चुका है। ये दूर दूर से भी लोग जो हैं वो देखकर यहाँ पर इस कार्रवाई को, जो नशई हजरात हैं वो भाग रहे हैं, लेकिन आगे से एक और नाका लगाया हुआ है जहाँ से वो पकड़े जा रहे हैं। तो हमारे मकसद साहब, अभी जितना भी हमने इलाका क्लियर किया है आप लोगों के साथ, तकरीबन कितना % हो गया होगा हमारी कार्रवाई का हिस्सा? अभी तो हमने तकरीबन 20% भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, अभी तो बहुत है, अभी चलेंगे और इंशाअल्लाह उठाते हैं। और हाँ। आपने एक जगह देखी जहाँ पे हम पहले गए थे, वहाँ पे उन्होंने पूरी सुरंग बना दी अंदर, मतलब तोड़ तोड़ के सुरंग बना के, और वहीं पे वो नशा कर रहे हैं, वहीं पे वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इल्म था कि ये इतने ये वाली कार्रवाई भी कर सकते हैं, ये सुरंग बनाने वाली। सुरंगों के तो ये मास्टर है हमारे अमीन साहब, इसको तो दूर से नजर आ जाती सुरंग। अमीन साहब सुरंग मास्टर है, सुरंग फौरन ढूंढ लेते हैं आप? हाँ, लाजमी आते हैं कि एक फील्ड में अब हम चल रहे हैं तो हमें पता चल जाता है किस अंदाज में कहाँ पर बैठे होते हैं। जी, वो जो अभी पीछे पकड़ा है ना, जो ग्रीन शर्ट वाला, वो माल बेचता है डी में। ओके, एक बंदा वो है कि जो बीच में ये बेचता है? जी पक्का? जी माल बेचता है। इलाके के है ना, लाजमी। देखो इसी तरह होता है। मैं अभी आपको बताऊं कि ये जो हीरोइन चीज है, इसके अंदर अभी आप ये ना समझे कि इसको डायरेक्ट जो है वो SHO साहब हदी भेज देंगे। ये डिवाइस के जरिए से इनको चेक किया जाएगा कि कौन कौन से क्राइम में पहले बंद हो चुके हैं, और फिर दोबारा और जो है सोर्सेज के जरिए इनको बुलाया जाएगा और इनकी दोबारा पहचान करवाई जाएगी कि इनमें मालखोर कौन है। ये देखिए अभी इन्होंने बताया ना कि माल फरोश है, वो माल फरोश है। और यहाँ से किस जगह पे वो बैठता है? ये नाला स्टॉप पे बैठता है। आपने पहचान लिया उसको? जी। ये देखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि ये जो एक मंशात फरोख्त करने वाला था वो भी बीच में पकड़ा गया है। अब उसके दर्शन हो सकते हैं ज़रा? हाँ, दर्शन मिलाएं इसको, लाओ लेकिन तो ये सर, एक बंदा अभी इस दौरान में जिसके खिलाफ जिसको पकड़ा गया है, ये समझ के पकड़ा गया था कि वो जो है वो सिर्फ नशा कर रहा है। इनफैक्ट वो नशा ना सिर्फ कर रहा था, वो बल्कि बेच भी रहा था। यानी कि वो एक जो है वो फरोख्त कुनिंदा जो है वो था। यानी कि जो लोग आ रहे थे, और ये वो लोग हैं जो आपके और मेरे मोबाइल छीन कर किसी को बेच कर जो पैसे निकलते हैं ना, वो इन लोगों के हाथ में देते हैं और वो फिर उनको जो नशा है वो फराहम करते हैं। तो ये ओ भाई, सुनने में आ रहा है कि तुम सिर्फ नशा कर नहीं रहे हो, तुम नशा फरोख्त भी कर रहे हो। मैं पीता ही नहीं हूँ, मेरी मैम, मैं पीता ही नहीं हूँ। पूछो। अच्छा, मुझसे आप एक सवाल करें। एक बात बताऊं, इस वक्त अपनी आंखें, अपना हुलिया, अपनी बात करने के इस वक्त मैं बात में किसी और की बात जाती है, मैं तुम्हें लिख के, ये देखो, ये मेरे काम से आ रहा हूँ, मेरे हाथ देखो काम वाले। ये ऐसे ही हाथ जो होते हैं ना, वो उसके होते हैं जो नशा करने वाले। छोटी सी मुझसे पूछे बात, एक सवाल आप मुझसे कर सकती हैं? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं ये जानना चाहूँगी, सवाल करें कि दुनिया में सबसे सच्चा कौन? आप सवाल करें मुझसे प्लीज। आपके नजर में दुनिया में सबसे सच्चा कौन? सच्चों का तो पता नहीं, लेकिन झूठे सबसे ज्यादा मंशियात के आदी लोग हैं। ठीक है, ये बंदा वो है कि जो कि खुले आम मेरे सामने झूठ बोल रहा है। इसकी इस वक्त हालत देखें, इसकी आवाज देखें, इसका बात करने का स्टाइल देखें, इसका हुलिया देखें, इसको हर चीज चीख चीख के गवाही दे रही है कि ये बंदा नशे की हालत में था, जो कह रहा था कि मैं तो नशा नहीं करता हूँ, मैं तो नशा करता ही नहीं हूँ, बेचता क्या। और यहाँ से 2-3 लोगों ने गवाही दी है कि वो नशा यहाँ पर बेचता भी है। भाई, ये आप ही के इलाके का है, ये नशा बेचता है क्या? हमारे इलाके का नहीं है, कहीं और इलाके का है। ठीक है, तो नशा वगैरह फरोख्त होता है यहाँ पे इनके जरिए? आगे होता है, आगे होता है।
ये बच्चे वगैरह भी इसी जगह पे रहते हैं और इनके सामने नशा फरोख्त हो रहा होता है, इनके क्या असर पड़ेगा सर? हाँ, बहुत बुरा असर पड़ता है इनके। हाँ, ये यहाँ पर जो ना ख़त्म ही नहीं होता, यहाँ पर चलते हैं इसका हिरोनियों का और इसका चक्कर चोरी चकारी के 50 दफा कार्रवाई का सिलसिला जारी है, आगे चलते हैं। अब भाई ये टार्जन कौन है? ये टार्जन जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ था और ये टार्जन यहाँ पर जो है वो लोहा पिघला रहा था। मतलब कोई अगर कोई चीज़ लोहे की लेकर आते हैं, पिघला कर उसका जो तार वार निकालते हैं, मतलब कहीं से रात भर चोरी करते हैं, यहाँ पर लाके ये कार्रवाई करते हैं। दिखाइए ग्राउंड इनका यहाँ पर। भाई पूरे के पूरे पेडेस्ट्रियन ब्रिज कराची के तुमने खाली कर दिए हैं। मैं कोई छोड़ नहीं करता, आप मेरा माल पड़ा हुआ देख रहे हैं, मैं फेरी मारता हूँ, एक एक बोल्ट चुनता हूँ, देख रहे पड़े में। पहले सही तरह बात तो कर लो, होश में आके पहले बात तो कर लो मेरे भाई, पहले होश में आके बात तो कर लो। ये जो तुम्हारी आंखों के अंदर पिलाहट है नशे की, पहले उसको तो कम कर लो, बाद में झूठ बोलना। झूठ बोलने के लिए बहुत तुम्हारे लिए उम्र पड़ी है। मेरा लोहा वहाँ सब पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। वो जो तुम्हारे हाँ वो पकड़ा भी तुम्हें इसी वजह से है कि वो जो लोहा तुम पिघला रहे हो। 1 किलोमीटर इसने आज भगाया है, 1 किलोमीटर ये भगाया इसने सारे लड़कों को, पुलिस को, और अंदर इलाके से इसको पकड़ के लेकर आए। पुलिस की गाड़ियां देखी हैं और यहाँ से ये भागा है सामने ग्राउंड के अंदर, और इलाका 1 किलोमीटर कम से कम ये भगा के हमें लेकर आया। लेकिन हम छोड़ने वाले किसी को भी नहीं है, हम लेके जाएंगे। जो जराइम पेशा होंगे उनको जेलों में डालेंगे, जो मंशियात के आदी लोग होंगे उनको मेहदी विलेज में दाखिल करेंगे, और इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि क्राइम और जराइम खत्म हो जाए। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है भाई, मुझे एक बात बताओ, ये नशा तुम मानते हो कि लानत है? जी। क्यों पड़ गए इस लानत में? क्यों पड़ गए इस लानत में भाई? क्या तुम्हें अपने फैमिली का, अपने जिंदगी का तुम्हें कोई ऐसा आसरा नहीं था कि तुमने नशे को अपनी लत बना लिया? इंशाल्लाह ये कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर मुलव्विस है ये। चलें जनाब। अच्छा जनाब, ये हमारे एक और हमारा भाई ऐसा है कि जो कि इनको पकड़ के लेके आ रहा है, जो इस टीम का हिस्सा है, और थोड़ी देर पहले मैंने इसे देखा ये नंगे पाँव भाग रहे थे। नंगे पाँव क्यों भाग रहे थे? बहन, अगर हम चंपल के साथ भागे या नंगे पाए भागे, अगर इनका पिया हुआ होता है ना तो ये हमसे तेज़ भाग रहे होते। हमने सोचा कि हम जो है चंपल उतार के भागे या चंपल छोड़ के भागे। मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं चंपल उतार के भागा, पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। मैं पकड़ के लाया इसको, मैंने इसको छोड़ा नहीं। मुश्किल से मैं देख रही थी कि तुमने किस तरीके से उसे पकड़ा है। मैं हैरान रह गई थी, मुझे लग रहा था ये बंदा गया हाथ से। मैंने जितनों को ही पकड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैं पकड़ के लाया हूँ। जब भी मैं इस गाड़ी के साथ राइड पे जाता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ के लाता हूँ। आगे निकल के उसको मैं पकड़ के ले आई। ये देख रही थी आप दोनों बड़े, आप लोगों की दौड़ बहुत तेज है। वो उसको लगा कि अगर ये बंदा, मैंने चप्पल अगर पहन के भागा तो नहीं उसको पकड़ सकूंगा। उसने चप्पल उतारे मेरे सामने और मैं पीछे से चिल्लाती रह गई कि चप्पल तो भाई चप्पल तो पहन लो। ऐसी बिल्कुल बिल्कुल। लस्सी का 1 गिलास में लाया, उसका हक बनता है लस्सी पीने का। जो इसको पसीनो पसीनी हुआ भाई। अच्छा, ये कार्रवाई आपको सही लग रही है? नशा करने वाले अफराद को उठाया जा रहा है? हाँ, ये काम अच्छा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी ये करें कि इनको प्रॉपर फिर किया जाए ना, कि आज आप लोग लेके जा रहे हैं, कल फिर दोबारा आप गुजरे यहाँ से, फिर मौजूद होंगे ये लोग यहाँ पे, ये नहीं होंगे कोई और लोग होंगे यहाँ पे। इससे ये चोरियाँ भी होती हैं, ये चीज़ें भी चोरी करते हैं ये लोग, और जो कि सरकारी जो नाले वाले होते हैं, जितने भी इसमें जो लोहे लगे हुए हैं सारे ये लोग चोरी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि ये देखिए, जो हमारी नई नस्ल है, ये जब सुबह शाम अपने सामने इन लोगों को देखती होगी तो इनके ऊपर क्या पड़ता होगा सर? देखें, जाहिर सी बात है असर तो पड़ेगा ना, कि जब एक बच्चा है वो देख रहा है, उसका माहौल, सबसे पहले तो माहौल से बात आती है ना, घर का जो माहौल होता है। लेकिन जब पूरे कराची की अगर आप बात करेंगी तो हर जगह पे आप जाके देखें ये नशे जो हैं, ये नशे मिल कहाँ से रहे हैं? सबसे पहले तो ये बात सोचें ना। अब वहाँ पे जहाँ पे नशे मिल रहे हैं वहाँ तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अब इनका भी कसूर नहीं, जिनको उठा के लेके जाया जा रहा है। इनमें से 3 लोग ऐसे निकलेंगे जो कि नशा बेचते भी थे, वो कंफर्म हो गया? तो ये भाई हमारे खड़े हुए, इनकी गली मंशियात बिकती है, खुलेआम बिकती है। हमारी माएँ बहनें वगैरह सब बहुत डिस्टर्ब होती हैं, लिहाजा आप उनके साथ कुछ करें कार्रवाई। भाई आपकी गली के अंदर पूरे नाले वाली पट्टी पे मंशियात बिक रही है, कोई पकड़ने वाला नहीं है उनको। खुली बिक्री है, रात भर गलियों में घूम रहे हैं, चोरी चकारी हो रही है, हमारे घरों में से मोबाइल गायब हो रहे हैं, खुला पाउडर बिक रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ना। ना मेहमान आ सकता है ना कोई जा सकता है मेहमान हमारे कोई, क्योंकि इतने पोल्ट्री गली के अंदर खड़े होते हैं, हम लोग बोल के थक गए, उन लोग को मारते हैं हम लोग, पर वो लोग बाज नहीं आते हैं वो लोग। मैं आपको ऐसे भी जगह बता दूंगा जहाँ पे खुलेआम बिक रहा है, और आपको भी पता है कि किस तरीके से बिक रहा है ना। आप बताएंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हम लोग आपकी वजह से इंशाल्लाह निकले हुए यहाँ पे, जो हमारा इदारा है एंटी नारकोटिक्स, बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल और सक्सेसफुली मुकम्मल। मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की। ये पीछे जो बैठे हुए हैं, जो इनको पकड़ा है, ये तो बिल्कुल मैल में और मिट्टी में और गिलासत में अटे हुए हैं बिल्कुल। कैसे साफ करेंगे आप इनको? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि इनको सबसे पहले जो हम जो गंजा करते हैं ना,
उसमें ये सफाई हो जाती है। वहाँ जो इनको वॉश करना, निहारना सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इनके बालों और इनके कपड़ों से ये नहीं लगता कि 2-3 महीने पहले इन्होंने कपड़े चेंज किए हों या सालों से बाल कटवाए हों। इसी वजह से इनको गंजा किया जाता है। आप क्या कहेंगे सर, एक कार्रवाई तो हो गई, लेकिन जाहिर है ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, ये आखिरी कार्रवाई नहीं है। तो अब ये मुझे बताइए कि क्या करना है इन लोगों का। अब तादाद है इनकी ज़्यादा, बेड होंगे वहाँ पे कम, अब क्या किया जाएगा? मौसम अभी काफ़ी ठीक है, वहाँ पर हैं, वहाँ पर कंबल वगैरह रखे हैं इन्होंने। और ये यहाँ पर कौन सा बेड्स पे सोते हैं, आपने देखा गंदगी में गटरों में पड़े हुए हैं और खुले आसमान तले पी रहे होते हैं, बैठ के कचरा के अंदर बैठ के पी रहे होते हैं। इनकी आप हालतें देखिए, ये नहाते नहीं हैं, क्योंकि ये नहाने से खौफजदा है, नहाने से इनका नशा उतरता है। तो ये वहाँ पर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा इन लोगों को। कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे जो पिछली दफ़ा भी कार्रवाई में पकड़े गए थे। बस ये ढीठ है कभी। लेकिन आपकी वो कार्रवाई को तकरीबन जो है वो 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो हैदी विलेज के अंदर 8-9 महीने तो नहीं रखा जाता, वो तो 2 महीने 2.5 महीने, फिर दोबारा उनको जो वो माहौल मिलता है दोबारा उसमें लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की मदद के साथ हमने इनको उठा भी लिया, हैदी विलेज भी दाखिल कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा इसमें अहम किरदार आपको पता है किसका है? उनके घर वालों का, कि जब वो सही हो जाएँ तो इनको कम से कम अच्छी उनको जगह पर रखें, क्योंकि वही माहौल मिलेगा तो दोबारा वो ख़राब हो जाएंगे, चाहे वो 10 साल रहकर ही क्यों वापस ना आए। घर वालों का असल किरदार है। घर वाले क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि ये नशा, अगर इन्होंने इनको नहीं रोका इस नशा करने से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि घर वाले भी ब्लैकमेल हो जाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जब नशा टूटता है तो जिस तरीके से एक हालत हो जाती है, तो घर वालों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम लोग वो हालत नहीं देख पाते, हमें पता है कि नशा इनके लिए कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम इन्हें करने देते हैं, या हम कहते हैं कि भाई जिस तरीके से भी नशा पूरा कर रहे हैं बस करना है तो जिंदा रहे। सर मुझे ये बताइएगा कि ये घर वालों का कितना बड़ा किरदार होता है किसी को नशे की लत से छुटकारा दिलवाने में और उसको पड़ा रहने देने में? देखिए ये सब तरबियत की बात है। अब वो घर वाले भी अगर तरबियत याफ्ता होते तो अपने बच्चों को सही तरबियत देते। यहाँ पर तो उनको रोटियों के लाले लगे हुए हैं, सब अपने अपने कामों में मगन है। ये बाहर गली कुचों में जाते हैं, क्राइम करते हैं और हिरन भी शुरू करते हैं। उस पर भी जब हम इनको पकड़ते हैं वो घर वाले इनको छुड़ाने आते हैं, क्योंकि ये क्राइम भी करते हैं और घर वालों को सपोर्ट भी करते हैं चोरी के पैसों से। तो इनकी नज़र में वो कुछ वो नहीं है, तरबियत इनकी ऐसी है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये मैं बता दूं कि 2000-2500 रुपये का नशा जो है वो सिर्फ चोरी ही करके पूरी कर बाइकें 2-2 हज़ार रुपये में बेच दी जाती हैं। आपको पता है हर जगह से जो है ये सरिया चुरा लेते हैं, कई गटर के ढक्कन, रिंग, बिजली के तार, खंबे, केबिलों तक ये लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं तो एक गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान की सरकार और सिंध पुलिस से कि कोई एक ऐसा सेंटर बनाए कि इन सबको हम वहाँ दाखिल करें, सबका इलाज करवाएं प्रॉपर तौर पर और इनको सेहतयाब होकर जो है इनको घरों पर भेज दिया जाए। तो गुजारिश है हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, सिंध पुलिस से कि वो हमारा साथ दें। अभी अगर मैं आपसे इस पूरे जो अभी हम जाएंगे, अभी ये थाने में प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हम वहीं पे करेंगे, लेकिन जो इस वक्त मैंने इनकी हालतें देखी है ना, इस वक्त एक दफ़ा आप भी ज़रा देख लीजिए। ये भाई क्यों पड़ गए हो उस लत के अंदर? हालत देखो तुम लोगों की क्या हो रही है। छोड़ देंगे भाजी, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, लेकिन अल्लाह क्या मालिक होना, ये बात इस बात को आपको इजाज़त दे देता है कि आप नशा भी करो तब भी अल्लाह मालिक है, बस अल्लाह पे छोड़ दो? नहीं, बस फंस गए हैं, क्या करें। बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, शादी नहीं किया है। करेगा भी कोई नहीं, इस हालत में कौन करेगा तुमसे शादी? ये है इनकी हालत। अब जरा चलते हैं थाने और वहीं से आपसे रुखसत लेंगे। चलिए जनाब, हम थाने आ चुके हैं और यहाँ पे इनकी काउंटिंग हो रही है, कितने लोग पकड़े गए हैं। तो इस वक्त इनमें से जिसको कोई अगर घर वाला पहचान पा रहा है तो मैं उनके घर वालों को सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि अल्लाह का वास्ता है, इनको इस जंजाल से निकालने में खुदा के लिए इनकी मदद कीजिए। इनको निकालने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े। एक तो इनको ये आदत पड़ गई, आपकी कमज़ोरी यहाँ पे साबित होती है। आपको पहले दिन से इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी, चाहे वो आपके घर का कोई बुजुर्ग हो या कोई घर का बच्चा हो, भाई हो या बेटा हो, आपको देखना चाहिए था। अगर ये हो गए हैं इस नशे की लत में, ये पड़ी गए हैं, तो कम से कम इनकी छुड़वाने के लिए तो आपको, मैंने ये देखा है कि अमूमन लोग जो हैं, जिस तरह मैं प्रोग्राम में पहले भी कह चुकी हूँ कि उनका ये होता है कि हम नहीं देख पाते इनका नशा टूटता हुआ, इनको जो तकलीफ़ होती है हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाती, तो हम कहते हैं कि जिस तरीके से भी नशा करें बस कर लें, ज़िंदा रहें। तो बात यह है कि वो नशा करने के लिए ज़ाहिर है इस काबिल तो होते नहीं है कि वो कोई काम कर सकें। आपको अंदाज़ा भी है कि आपका भाई, बेटा, बाप बाहर जाकर किसको लूट कर आ रहा है,
किसके घर से चोरी कर रहा है, किसकी दुकान से चोरी कर रहा है, किसकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है, चोरी कर रहा है, किसकी जो है वो बैटरी निकाल के उसकी गाड़ी से, पता नहीं उस बंदे ने किस तरीके से वो बैटरी ली होगी और किस तरीके से उसने अपने घर का ये कोई एक खर्चा रोक कर उसने ये चीज़ें ली होती हैं और ये लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद कर देते हैं सिर्फ अपने नशे की खातिर। बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि नशा बेचने वाले भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये कब तक कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, इसका रिज़ल्ट जो है वो गो के इतनी कार्रवाइयों के बाद थोड़ी तादाद कम हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बाज आ गए हों। मुझे अफसोस ज़्यादातर इस बात पे हुआ कि तकरीबन 6 महीने पहले जब मैंने प्रोग्राम किया था तो उसमें जो लोग थे वो अभी भी उनमें से 2-3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे क्या भाव क्या भाई, आप इतनी देर से आवाज़ें दे रहे हो मुझे? मैं पता नहीं दे मैंने आपकी पहले ही बात मानी थी, मैं भी तकलीफ में लिया हूँ आप पिछले, हाँ आपने मुझे बता दिया। मुझे ये बताइए कि दोबारा से नशे की आदत क्यों हुई आपको? नहीं वो यूँ ना देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं घर से परेशान हूँ, बताया था। 6 महीने पहले भी आप पकड़े गए? 6 महीने पहले नहीं, ये भी जो बुध का दिन था, ये वो जो आपकी मानी थी आपने वाला, चलो कोई नहीं, वो बुध वाला दिन नहीं था, वो 6 महीने हो गए उस पहली वाली रेट को। आपकी मानी थी ना, और अभी भी देखो मैं आपकी मानी मैंने, और अभी मैं डंडे मार के ये समझो सिपाही मार के बिठाता है मेरे को, अभी भी ऐसी परेशान हूँ मैं और मालूम। भाई तुम्हें अपना नाम याद है? मोहम्मद कामरान। बेचने वाला कोई भी नहीं इसके अंदर जो ना सब। और आपको चाचा काम क्या करते हो आप? मैं बिरयानी बेचते हैं। आप किस किस्म की बिरयानी भेजते हैं भाई? ये मतलब इस हालत में कैसे बेचते हैं? क्या होता है, मैं प्लेटें लेटे दे के आता हूँ, बड़ा भाई बेचता है, मैं प्लेटें लेटे उठा के लेकर आता हूँ, मार्केट में से सामान लेके आता हूँ। मैं आपकी हालत देख के कैसे यकीन करूँ? आपके हाथ से कौन बिरयानी खाता होगा या लेता होगा? तो मैं देता ही नहीं हूँ ना, बड़ा भाई देता है। कहाँ से लेते हो नशा और कितना, तकरीबन एक दिन के अंदर कितना आपको पैसा लगता है आपका नशे के ऊपर? 250 रुपये का नशा लेते हैं। 250 रुपये का नशा। कभी ये सोचा है कि अगर ये नशे की आदत आप लोगों को लत ना पड़ी होती तो कितनी अच्छी जिंदगी होती आप लोग? मैंने आपको बताया तो था पहले कि बीवी बच्चे भी छूट गए, बहन भाई छूट गए, W11 पे कनेक्ट ही करता था पूरा, आपको मैंने सब इंटरव्यू। आप बताओगे भाई, ये बताओगे अगर नशे की हालत अगर आपकी ऐसी ना होती, लत ना पड़ती तो कैसी जिंदगी होती आपकी? जिंदगी सही होती, अच्छी जिंदगी होती। और साईं आपके गले में तो इतने सारे मालाएं, इतने सारी आपने वो डाली हुई हैं, लगता है कि आपने अपने आप को प्रेजेंट किया होगा मलंग के तौर पे, यकीनन ऐसा ही है ना? ये जिनको आप मलंग समझ रहे होते हैं ज़रा उनकी असल हकीकत भी देख लीजिए। फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि गुड जॉब गाइस, आप लोगों ने ना सिर्फ आप खुद दौड़े, आपने पकड़ा, बल्कि आपने तो अमीन भाई आज मुझे भी बहुत दौड़ाया है। मतलब मैं इतना दौड़ी हूँ आज, मुझे लगता है कि आज तो कम से कम आज मुझे वॉक पे जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इस दौड़ का दूसरा नाम खौफ है। इसकी वजह यह है कि पहले मंशियात के आदी लोग जब बैठे होते थे ना, तो चाहे वो पुलिस आ जाए या कोई भी आ जाए वो बैठे ही रहते थे। अब इनको पता चल गया है कि हमें इलाज के लिए लेकर जाया जा रहा है, और ये खुद से बाज़ लोग तो ठीक होना नहीं चाहते, जैसे पुलिस की गाड़ी देखते हैं इन्होंने भागना शुरू करते हैं। आज तो 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 1-1 किलोमीटर दौड़ा है, 1-1 किलोमीटर तक इन्होंने हमें दौड़ा है। अमीन भाई एक आखिरी में सवाल करना चाहूँगी आपसे, वो ये कि ये लोग जो लोग चीज़ें बेचते हैं, ये लेता कौन है? क्या लेने वालों को ये नहीं पता कि किस हालत में कोई बंदा लेके आया है? तो यकीनन ये अपने घर से तो नहीं लेके आया होगा, चोरी करके लेके आया होगा। कौन ऐसे बदबख्त लोग हैं कि वो उनसे ख़रीद लेते हैं? देखिए आपको वाज़ेह है और हमें भी पता ही है कि कबाड़ी ही हैं जो ये चीज़ें लेते हैं, और मैं तो जो है ना वो इदारों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा जो इन लोगों से सामान ख़रीदते हैं, पूरे पुल बेचकर, तोड़कर, सरिया निकाल कर ये लोग खा चुके हैं। लोगों की बाइकें 75 1-1 लाख रुपए की बाइक 2500 रुपये में बेच देते हैं, और जो है वो आपने देखा होगा खंभों पर चढ़ जाते हैं, बैटरियाँ चोरी कर लेते हैं। पता नहीं हमारे ऑफिस की कितनी गाड़ियों की बैटरियाँ चोरी करके लेके गए जगह से। तो ये भी है कि खमीसों के अंदर तो पहले कई जो है ना ये PMT तक उतार के लेके जा चुके हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। सिंध पुलिस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से काम हो रहा है इंशाल्लाह हम कामयाबी की तरफ हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी, माँ बाप से, जो घर वाले हैं उनसे तो मैंने कर दी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं ये कहना चाहूँगी, वो कबाड़ी लोग जो इन नशाई करने वाले अफराद, इनकी हुलिया देख के आप कैसे ले लेते हैं? ये कोई अगर बैटरी आपके पास लेकर आ रहा है और वो 2500 रुपये में आपको 20,000 रुपये की अगर बैटरी दे के जा रहा है, कभी आप
मतलब आप ले लेते हैं उनसे, आपको कभी थोड़ा सा अंदर से फील नहीं होता कि ये बैटरी पता नहीं किस 20,000 रुपए की एक बैटरी होती है, तो ये अगर ये मुझे 2,500 रुपए में बेच रहा है, ये नशई जो दिखने से भी नशई लग रहा है, तो ये यकीनन जो है ये कहीं से परचेस करके नहीं लेके आया होगा, इसने कहीं से चोरी की होगी। पता नहीं अल्लाह जाने कि किस शख्स की इसने चोरी की होगी। आप इनको डिस्करेज करने के बजाय आप इनसे ख़रीद लेते हैं। अब इनको लगा हुआ है, ये उनके मुंह को खून कि हम जो चीज़ चोरी करके लेके जाएंगे कबाड़ी ख़रीद लेंगे, हमारा नशा पूरा होता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? तो इसमें तो मेरे ख्याल में कि एक जो है वो कबाड़ियों के खिलाफ भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ पर ये इनके ऊपर भी एक सरजनिश होनी चाहिए कि किस तरीके से ये ख़रीद रहे हैं, या मोबाइल जो सस्ते में ख़रीद लेते हैं महंगा मोबाइल, उनकी भी ज़रा सरजनिश होनी चाहिए कि वो किस तरीके से किसी का छीना हुआ मोबाइल इस तरह ले रहे हैं। सर फिर तो चेन से फिर काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक तरीके से नहीं, फिर चेन के साथ ये चलना चाहिए मामला। देखिए, सिंध पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीट क्राइम के ऊपर और दूसरे क्राइम के ऊपर जिस तरह भरपूर काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि इनके लिए भी कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे कि ये चोरी का माल खरीदना बंद कर दें। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि अगर दोबारा कभी इनकी ऐसी कार्रवाई होती है तो हमारे पास अगर ऐसा हुआ कि कोई मौका मिला, दोबारा हम आपको एक और कार्रवाई और दिखाएंगे। फिलवक्त आज की जो ये खुसूसी प्रोग्राम था, ये कार्रवाई थी, उससे मैं आपसे अपनी टीम के साथ चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।